तो देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम है और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। तो मंदिरों में उमड़ा है आस्था का सैलाब और मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंदिरों में बालाजी की हो रही है विशेष पूजा अर्चना। तो तस्वीरें मेहंदीपुर बालाजी से लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्रद्धालु जो हैं आज अंजलि के लाल हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और मेहंदीपुर बालाजी से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा लाइव हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे हम। मनोज, मेहंदीपुर बालाजी की विशेष मान्यता है, यूं तो हर रोज ही यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन आज का जो दिन है वो बेहद खास है हनुमान भक्तों के लिए। और संख्या जो है श्रद्धालुओं की वो इस वक्त मैं देख पा रही हूँ, खासी भीड़ यहाँ नजर आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर ढोल नगाड़ों की भी व्यवस्था की गई है। आप दिखाएं यहाँ की खूबसूरत तस्वीरें और आज के क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे विशेष। पर मेहंदीपुर बालाजी का जो मंदिर का जो स्थान है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण जो बातें देखने को मिलती है, इस तरह से चमत्कार की बात की जाती है। इस तरह से पहले भी देखने को मिलता है कि जो लोग जो मरीज होते हैं डॉक्टर जिनको मना कर देते हैं कि आपके इलाज नहीं हो सकता, लेकिन वो मेहंदीपुर बालाजी धाम में आकर बिल्कुल स्वस्थ और सही हो जाते हैं। ऐसी कुछ तस्वीरें जो यहाँ पर भीड़ में दिखाई दे रही है, ये पहली तस्वीरों के माध्यम से दिखाना होगा। दूसरी तस्वीर मेरे वरिष्ठ वीडियोजर्नलिस्ट कह सकते हैं मोहन दिखा पा रहे हैं कि जो तस्वीरें चमत्कार की है। और यहाँ पर कह सकते हैं आज जो जिस तरह से जन्मोत्सव की करते यहाँ लोग यहाँ पर हनुमान जी के बिल्कुल मनोज, दूर दूर से यहाँ लोग पहुंचते हैं, कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो यूं ही यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी की मान्यता नहीं है, दूर दूर से लोग इसीलिए यहाँ पर आते हैं। आज के कार्यक्रमों में यहाँ हनुमान जी की आरती से शुरुआत कर दी गई होगी। बिल्कुल तस्वीरों के माध्यम से देखा जा सकता है इस समय भगवान हनुमान जी की आरती चल रही है और यहाँ पर लोग भारी तादाद में आए हुए हैं। कई लोगों से इस तरह से देखा जा सकता है कि सुबह 5 बजे यहाँ पर बताया गया था 7 बजे आरती का आयोजन हुआ है और आरती के आयोजन के तहत यहाँ पर लोग कल पहुँचे हैं और सुबह से 5 बजे से देखने को मिलती है। कुछ दर्शनार्थी उनसे जानेंगे कहाँ से आए हो? यूपी। कितनी आस्था है? साउथ से। आप कह सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से तस्वीर देखी जा बिल्कुल मनोज, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिएगा। फिलहाल हम रुख करेंगे सहयोगी धर्मेंद्र सिंगल का, जो इस वक्त जयपुर के ही हनुमान मंदिर में मौजूद हैं। धर्मेंद्र, मेहंदीपुर बालाजी में तो विशेष पूजा अर्चना प्रारंभ हो ही चुकी है। यहाँ आप जहाँ हनुमान जी के मंदिर में खड़े हैं, यहाँ की क्या व्यवस्था है और क्या कुछ कार्यक्रम आज यहाँ रहेंगे? देखिए रखिए, आज एक बड़ा दिन मंगलवार, उसके ऊपर से हनुमान जन्मोत्सव, दोनों संयोग बड़े दिनों बाद में मिले हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि भक्त लोग जो है सुबह से ही मंदिर में आना जाना शुरू हो गया है, पूजा पाठ कर रहे हो। हनुमान जी का यहाँ विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है, पोशाक उनको यहाँ पहनाई गई है। उनका जो चोला चढ़ाया गया, सुबह सुबह रात को अभिषेक किया गया, उसके बाद जो है चोला चढ़ा गया, उसके बाद विशेष पूजा अर्चना यहाँ पर जारी है। भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है भक्त जो है अपनी पूजा पाठ कर रहे हैं। जी राखी।
बिल्कुल अनूठा संयोग है ये। मंगलवार का दिन हनुमान जी का ही वार कहा जाता है और आज उनका जन्मोत्सव है, तो ये एक बिल्कुल अनूठा संगम है। लेकिन धर्मेंद्र, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज हनुमान जन्मोत्सव है, तो यूं तो 5 बजे 6 बजे से ही जो है आरती वो शुरू होती है, लेकिन आज के दिन यहाँ मंदिर का जो समय है वो भी भक्तों के लिए बढ़ा दिया गया होगा। कितनी बजे से भक्त यहाँ मंदिर में आना आज शुरू हुए हैं? देखिए सुबह 3 बजे से आज यहाँ पर विशेष जो श्रृंगार किया गया, उसके पहले अभिषेक किया गया, उसके बाद से दर्शन खोल दीजिए। आज सुबह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, सुबह से जो कतार में लग कर के लोग यहाँ दर्शन कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और जो पुजारी जी है वो भी विशेष रूप से यहाँ पर भोग लगा रहे हैं। विशेष तरह का जो यहाँ पे दिन में एक महाभोग लगाया जाएगा, उसके बाद महाआरती का आयोजन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो लोगों को प्रसाद जो वितरित किया जाएगा। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, आप पुजारी जी से भी बात करने की कोशिश करें, क्योंकि जो लोग घर में आज हनुमान जी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं वो भी एक अभिजीत मुहूर्त जानना चाहते हैं। ऐसा वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जिस वक्त अगर हनुमान जी की पूजा की जाए तो वो ज़्यादा फलदायी होगी? हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी, उनसे आइए बात करते हैं। पुजारी जी, क्या महत्व हनुमान जन्मोत्सव का आज के दिन? क्या महत्व आज के दिन? महाराज आप इनसे बात कर लो, महाराज है बड़े। बिल्कुल आप कोशिश कीजिए धर्मेंद्र, महाराज जी ही बताएंगे सही और उचित अभिजीत मुहूर्त। और श्रद्धालु जो हैं आज हर घर में आज हनुमान जी की पूजा की जाएगी। आज हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव है। क्या क्या आयोजन यहाँ किए जा रहे हैं आज? रात को अभिषेक हुआ था 12 बजे, अब 56 भोग लगेगा दोपहर में 2 बजे। कोई महाआरती होगी? नहीं, आज कोई महाआरती नहीं है, आरती होनी थी जो हो गई, अब तो संध्या को आरती होगी। धर्मेंद्र, कोई अभिजीत मुहूर्त पूजा पाठ के लिए खुले रहेंगे आज रात को 11 बजे तक। बीच के अंदर से भोग लगेगा, उस वक्त बंद हो गए 15 मिनट के लिए। पूजा पाठ के लिए विशेष मुहूर्त का आयोजन नहीं, वैसे आज के टाइम में मंदिर की तरफ से तो कोई है नहीं, भक्त लोग करवाते हैं, सुंदरकांड के पाठ भी करवाते हैं, रामचरितमानस बैठाते हैं 24 घंटे के लिए। बिल्कुल, वैसे तो देखिए हनुमान जी ऐसे देवता हैं जिनके लिए कोई विशेष समय नहीं होता है, कभी भी उनकी पूजा की जा सकती है। एक छोटी सी पूजा, केवल मात्र हनुमान चालीसा पढ़ के ही जो है उसकी पूजा की जा सकती है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में भी कुछ महिलाएं यहाँ पे जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। बिल्कुल, हनुमान चालीसा का पाठ आज मंदिरों में ही नहीं हर घर में भी नजर आएगा। धर्मेंद्र, हमारे साथ में मनोज भी जुड़े हुए हैं, हम मेहंदीपुर का रुख कर लेते हैं एक बार मनोज की तरफ। मनोज, आपने जो तस्वीरें दिखाई, ये जो लोग थे, श्रद्धालु थे, ये बहुत दूर दूर से आज यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे हैं। आरती से शुरुआत हो चुकी है, अब आगे के कार्यक्रम, क्योंकि देखिए यहाँ पर कल एक विशेष कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। 2 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में किए जाने थे। आज उस कार्यक्रम के बारे में भी जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल राखी, बताना चाहूँगा जिस तरह से पूरा हनुमान जन्मोत्सव का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। जैसा कि मेरे सहयोगी मोहन दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर बाहरी श्रद्धालुओं का जो सैलाब है उमड़ा है। पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जन्मोत्सव की जो धूम देखने को मिल रही है, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी अपने आप में अति महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। यहाँ पर भगवान के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में लोग आते हैं और जिस तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से लक्की मेला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भारी तादाद में जो श्रद्धालु हैं उनकी जो भीड़ है वो उमड़ी है और यहाँ पर जो लोग हैं वो पहुँचे हैं और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो श्रद्धालुओं का सैलाब है वो देखने को मिला है। जिस तरह तस्वीरों में देखा जा सकता है, ये तमाम वो श्रद्धालु हैं तो दूर दराज से चलकर यहाँ पर आए और यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने की पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से पधारे। और यहाँ पर एक आस्था का केंद्र कह सकते हैं, राखी पूरी आस्था का केंद्र है। और यहाँ पर लोग भगवान हनुमान जी के आज जन्मोत्सव पर कह सकते हैं दर्शन करने के लिए आए, पूजा अर्चना करने के लिए आए। एक महिला हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। माता जी, आपसे जानना चाहिए, कहाँ से आए हो आप? कहाँ से आए हो?
कह सकते हैं श्रद्धालुओं की जो तस्वीरें देखने को मिल रही है। आप कहाँ से आए? आप तो भीतर सब बैठे हैं। कहाँ से आए हो? भीतर तो बैठे हैं, सब पैसे लेके बैठे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं जिस तरह से राखी देखा जा सकता है कि जो जिस तरह से शोर यहाँ पर आरती का जो माहौल चल रहा है अपने आप में एक महत्वपूर्ण बन जाता है। भारी तादाद में श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भगवान हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। मनोज, बाहर की तस्वीरें आपने दिखाई, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हैं मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए और आज यहाँ हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो दर्शक भी दर्शन करना चाहेंगे मेहंदीपुर बालाजी के। क्या आप वो दिव्य दर्शन करवा पाएंगे अंदर जाके प्रांगण में? आप कह सकते हैं जैसे कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं वीडियो जर्नलिस्ट हैं मोहन, हनुमान जी की जो आरती पूजा अर्चना है वो की जा रही है। तो देखा जा सकता है तस्वीरों में कि यहाँ पर भगवान सिर्फ महावीर हनुमान जी कहा जाता है और खासकर के बालाजी मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की बात की जाए तो अपने आप में एक अति महत्वपूर्ण देता है क्योंकि जन जन के आस्था के केंद्र है और यहाँ पर जिस तरह से आरती का जो चल रहा है आरती की जा रही है साथ ही राखी बताना चाहूँगा 56 भोग भी यहाँ पर लगाए गए हैं और अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि दुनिया की आस्था का केंद्र है और जहाँ तक मेहंदीपुर बालाजी की बात की जाए तो अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान है। न केवल यहाँ पर आसपास के अलावा आसपास के जितने भी प्रदेश हैं तमाम प्रदेशों के जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे गुजरात हो, तमाम प्रदेशों के लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। जिस तरह से हम यहाँ पर कल से कवरेज कर रहे हैं राखी अपने आप में देखा गया है। जिस तरह से यहाँ के श्रद्धालुओं से बात की गई थी, श्रद्धालुओं का ये कहना है कि हम नियमित रूप से यहाँ पर आते हैं और जिस तरह की जो भीड़ दिखाई दे रही है जो आम पब्लिक दिखाई दे रही है ये लोगों की श्रद्धा का एक कह सकते हैं कि एक श्रद्धा की तस्वीर है। जैसा कि मेरे सहयोगी फिर दिखा पा रहे हैं भगवान की आरती के अलावा यहाँ कह सकते हैं माला है, फूल है, प्रसाद है और जो हनुमान जी महाराज के लिए चढ़ाने के लिए जो सामग्री होती है वो पूरी सामग्री यहाँ पर दिखाई दे रही है। राखी मंदिर भी आज विशेष रूप से सजाया गया होगा मनोज और आपने फिलहाल टीवी के जरिए तो लाइव तस्वीरें हमें आरती की दिखाई दी हैं और प्रांगण में कई श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं। तो मनोज, हनुमान जी जो हैं वो राम का नाम उन्हें बहुत प्रिय है तो राम कथा का वाचन भी आज यहाँ मेहंदीपुर बालाजी में रखा गया होगा। मेरे सहयोगी मनोज लगातार मेहंदीपुर बालाजी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आरती चल रही है, आवाज आरती के बीच में उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है। इधर धर्मेंद्र भी यहां पर हमारे साथ में चांदपुर मंदिर से लगातार हमें ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु जो है वो लगातार हनुमान जी के मंदिर पहुंच रहे हैं यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए। धर्मेंद्र, बहुत से लोग आपके आसपास खड़े हैं, आप उनसे भी पूछें कि हनुमान जयंती ये जो है ये विशेष अवसर उनके लिए कितना महत्व रखता है और हर बार किस तरीके से इस जन्मोत्सव को वो मनाते हैं, यहाँ मंदिर आते हैं, अपने घर में किस तरीके से विशेष पूजा अर्चना करते हैं। देखिए, इस समय हम खड़े चांदपोल के जो हनुमान जी उस मंदिर पर हम जो है ये जयपुर शहर का इतना प्राचीन मंदिर कि 1100 साल पुराना ये मंदिर है। यहाँ पर लोगों का आना जाना जो है लगाता है। भक्त जो सबसे पहले यहीं आना चाहते हैं और दर्शन लाभ लेना चाहते हैं क्योंकि आज मंगलवार भी है और हनुमान जन्मोत्सव भी है। दोनों संयोग आज बड़े दिन बाद मिला है। कुछ भक्तों से हम बात करेंगे। आज मंगलवार भी हनुमान जन्मोत्सव भी है, कितना बड़ा सहयोग है, कितना बड़ा सहयोग है। मंगलवार भी हनुमान जन्मोत्सव, हाँ, बहुत बड़ा संयोग है और बहुत बड़ा त्यौहार के उत्सव में मनाया जा रहा है और हम सभी लोग बहुत ही प्रफुल्लित हैं इस त्यौहार को लेकर। हनुमान जी को महिमा को लेकर क्या कहेंगे? हनुमान जी की महिमा तो अपरंपार है और इसके आगे तो कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। यस सर, हनुमान जन्मोत्सव। यस सर, हम पहले हनुमान जी का मंत्र लगाएंगे। मनोजवम मातुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम
वातात्मजनम वानर युति मुखम श्री राम दूतम शरणम प्रपदे। बोल चांदपुर हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी आप ये दर्शन करने आए हनुमान जी के, जी। क्या कहेंगे हनुमान जी को? हनुमान जी के बारे में कौन क्या बोल सकता है, ये तो एक महाशक्ति है, इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। ये भक्तों में परम भक्त श्री राम भक्त है, ये जो भक्ति का सब बहुत बड़ा मिसाल है, ये आस्था और भक्ति का। मनोज, और आप पूछिए कि ये कितने सालों से यहाँ इस मंदिर आ रहे हैं और किस तरीके से ये जो हनुमान जन्म उत्सव मनाते हैं। तो श्री राम भक्त जी हैं और आज के दिन का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़े धूमधाम से शहर के अंदर मनाया जाता है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति, स्त्री पुरुष बच्चे सभी इसमें हर्षोल्लास से जयपुर गुलाबी नगरी के जितने भी व्यक्तिगण हैं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इसके अंदर। देखिए, हम बात करेंगे हनुमान जी की, तो हनुमान जी को भक्ति और शक्ति दोनों का प्रतीक माना जाता है। शक्ति का इसलिए कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो उस समय तय समय से पहले ही वो पहाड़ लेकर के वहाँ पहुँच गए। शक्ति का प्रतीक इसलिए और भक्ति का प्रतीक इसलिए जब भक्ति की बात आई तो उन्होंने अब जब सीना चीर करके दिखा दिया कि मैं राम का दास हूँ और राम जी मेरे दिल में बसे हैं। जी राखी। बिल्कुल धर्मेंद्र, फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद ये खूबसूरत तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे जुड़ेंगे और साथ ही साथ मेरे सहयोगी मनोज का भी धन्यवाद।